मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन के इत्तेफाक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। तमाम जरूरियात पूरी करने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका। उम्मीद करते हैं कि हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। अदालत में अटॉर्नी जनरल ने सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख की दस्तखत शुदा कॉपी पेश की। बताया इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर सब खुश हैं तो हमें कोई इतराज नहीं। इंतखाबात का मामला सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान हल होना था, जो गैर जरूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अगर सदर मुमलिकत को मशवरा दरकार था तो आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन या सदर मुमलिकत जैसे आईनी इदारों के इख्तियार में मदाखलत नहीं की, सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन अपने अपने दायरा इख्तियार में रहें। आला आईनी ओहदा होने के नाते सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सदर मुमलिकत का तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील करना गैर आईनी था। तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर वज़ीर आज़म की हिदायत पर असम्बली तहलील नहीं कर सकते। गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुम्रे में आता है। हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। आइन से इनहिराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। मीडिया ने इंतखाबात से मुतालिक शुकूक व शुबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी एंकर या रिपोर्टर को अवाम को गुमराह करने की इजाजत नहीं। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि मीडिया की आज़ादी आइन में दी गई है, हम मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। इंतखाबात से मुतालिक इब्हाम पर इलेक्शन कमीशन मीडिया हाउस की शिकायत पैमरा को करेगा। आज़ाद मीडिया है, हम उनको भी देख लेंगे। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात पर शुबा है तो अवाम में नहीं बोलेगा, हाँ मगर अपनी बीवी को बता सकता है। उम्मीद है कि किसी मुखालिफ को गालियां दिए बगैर पुरअमन इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात 90 दिन में कराने से मुतालिक केस निपटा दिया। आप सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। फरवरी 8 को इलेक्शन होगा। एक इलेक्शन बताए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड। जो न्यूट्रल थे, क्या अभी भी न्यूट्रल हैं? वो आप मुझे बता दें। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद 1988 और 2008 में हुकूमत बनाई और इस बार भी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को यकीन, कहा सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। बेहतर होता कि इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करनी पड़ती। तहरीक इंसाफ की सोच तो ये थी कि सिर्फ उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, बाकी किसी के लिए ना हो। PTI के साथ इत्तेहाद का अब तक कोई फैसला नहीं किया। तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को मीसाक की जमहूरियत में शामिल होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मक़दम। कहा नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी अदालत में जाने को तैयार हैं। अवामी क़यादत आएगी तो अवाम की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। अल्लाह ने मौका दिया तो मुल्क में तरक्की का अमल फिर शुरू करेंगे, मुल्क में दोबारा अमन लाएंगे। तवानाई बहरान का खात्मा, बेरोजगारी, महंगाई से अवाम की जान छुड़ाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि अदालत ने हर किस्म की कंफ्यूजन दूर कर दी। इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो अदालत से रुजू करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना होगा। We also demand that free and fair elections होने चाहिए. It should be transparent. And जब ये कहते हैं कि level playing field होती है, endorse it.
कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिली 2002, 2008, 2013, 2018 भी ओनली वन इलेक्शन 2013। ये इलेक्शन जो क्रेडिबल नजर आने चाहिए, इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं, फाफिन है, दूसरे हैं, आने दें उनको, लेट देम वॉच एंड ओवरसी द इलेक्शन प्रोसेस। लेवल प्लेइंग फील्ड तो नून लीग को भी नहीं मिली। सेनेट में नून लीग के इसहाक डार का शिकवा, कहा हमारा भी मुतालबा है कि शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन हो। इलेक्शन ज्यादती पर व्हाइट पेपर इशू किया था, 35 पंचर वाली बात भी झूठी थी। ऑपोजिशन लीडर सेनेटर शहजाद वसीम बोले अब इलेक्शन का वक्त आ गया है, इलेक्शन यौम हश्र भी होता है, यौम एहतसाब भी। हमारा मौक़िफ़ रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन आईनी तकाज़ा है, इलेक्शन तारीख कौन देगा इसका हल जरूरी है। इलेक्शन की तारीख तो खुशाइंद है, मगर अभी इसके इम्तहान और भी हैं। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी उतनी ही अहम होगी जितनी उसकी तारीख है। जो किया है उसने, उसको बेनकाब कर दें, फैसले सुना दें, मगर जो कहते हैं कि ये पॉपुलर है, उस पॉपुलर को इलेक्शन तक फैसले होने के बावजूद सामने लाकर खड़ा करें। ये मैदान है, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान, पता चल जाएगा कि कौम किसके साथ है। नून लीग ने चेयरमैन पीटीआई को सियासी मैदान में मुकाबले का चैलेंज दे दिया। जावेद लतीफ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के केसेस के फैसले सुनाकर इलेक्शन तक सियासी मैदान में लाया जाए, पता चल जाएगा कौन कितना मकबूल है। एक मुल्जिम जेल में 5 स्टार होटल की लग्जरी लाइफ गुजार रहा है। 8 कमरे, 10 डॉक्टर्स, अटैच्ड बाथ, लग्जरी फर्नीचर और एक्सरसाइज मशीनें फराहम की गई हैं। इतनी सहूलियात देने के बाद भी पूछा जाता है कि आप देसी चूजा खाएंगे या मटन। गलती की गुंजाइश कोई नहीं। पाकिस्तान कल न्यूजीलैंड से खेलेगा। सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल रहने के लिए न्यूजीलैंड से सिर्फ जीतना ही काफी नहीं, बल्कि रन रेट में भी आगे रहने के लिए भारी मार्जिन से जीतना जरूरी है। उस पर बारिश का भी इम्कान। आज भी कीवी टीम की प्रैक्टिस के दौरान हल्की बारिश हुई। बेंगलुरु में चन्ना स्वामी स्टेडियम का खुसूसी निजाम मैच को बारिश के पानी से बचाने के लिए तैयार। ग्राउंड में नस्ब सब एयर सिस्टम मैदान में पानी खड़ा नहीं होने देगा। स्टेडियम स्टाफ के मुताबिक बारिश रुकने के 15 से 20 मिनट के अंदर ग्राउंड को खेल के काबिल बना दिया जाएगा। कीवी प्लेयर्स केन विलियमसन, लोगी फर्गूसन की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत फिटनेस टेस्ट से मशरूत। मैट हेनरी पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके। पाकिस्तान टीम की डायरेक्टर मिकी आर्थर कहते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ रन रेट में कैसे बढ़तरी लेनी है हमारे जहन में है। वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका। पॉइंट टेबल पर साउथ अफ्रीका दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे, पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। ज़का अशरफ चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी रहेंगे या नहीं? वजारत बैनुल सूबाई राबता ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से राय मांग ली। समरी वज़ीर आज़म को मौसूल। वजारत बैनुल सूबाई राबता की तरफ से भेजे गए समरी में कहा गया है कि ज़का अशरफ की मुद्दत कल पूरी हो रही है। उनके मुस्तकबिल के हवाले से वज़ीर आज़म अपनी राय से आगाह करें। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की तैनाती का नोटिफिकेशन 5 जुलाई को जारी हुआ था, जिसकी मुद्दत 4 माह थी। कल निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात, आज चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी से मुज़ाकरात। क्या शाहिद आफरीदी को पीसीबी कोई अहम ओहदा मिल रहा है? ज़का अशरफ और शाहिद आफरीदी की मुलाकात के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि दोनों के दरमियान क्रिकेट की बेहतरी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में ज़का अशरफ ने साबिक़ कप्तान को कहा कि आप पाकिस्तान के हीरो और सुपरस्टार हैं, आपके साथ काम करके खुशी होगी। शाहिद आफरीदी ने नौजवान क्रिकेटर्स को ग्रूम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। चंद रोज काबिल इंज़मामुल हक ने बतौर चीफ सेलेक्टर इस्तीफा दिया था। डेरा इस्माइल खान के टांक अड्डा पर पुलिस वैन के करीब धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी। 12 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में 3 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। डीपीओ के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया।
मातहत अदालत ने अगर बहन को हिस्सा नहीं दिया तो ये अदालत देगी। सुप्रीम कोर्ट का 42 साल बाद मरहूम की 2 बेटियों को विरासत का हिस्सा देने का हुक्म। फैसले में करार दिया कि महकमा माल मियां वाली सिराज खान मरहूम की जायदाद से उसकी बेटियों को भी हिस्सा दे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अटर्नी के जरिए बेटे को सारी जायदाद दे दी गई। ये केस क्लासिकल मिसाल है कि रेवेन्यू अफसरान की वजह से केस इल्तेवा में पड़े रहते हैं। मरहूम के बेटे से कहा, आपने 2 बहनों का हिस्सा मार लिया, 42 साल से आपने धोखा दे रखा है। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन जारी। 24 घंटे में 19,344 अफगान शहरी तोरखम के रास्ते वतन वापस लौट गए। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक एक माह में 1,47,949 अफगान शहरी अफगानिस्तान वापस जा चुके। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 2 रोज के दौरान 600 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर हाजी कैंप के सहूलत मरकज मुंतकिल किया गया। मुश्तबा अफराद के कवायद की चेकिंग का अमल भी जारी। मुसलसल बमबारी के बाद इसराइल ने गजा शहर का मुहासरा कर लिया। फजाई हमलों में शहदा की तादाद 9,200 से ज्यादा हो गई। 3,800 से ज्यादा भी बच्चे भी शहदा में शामिल। 24 घंटों से भी कम वक्त में इसराइली फजाइया ने अक़वाम मुत्तहिदा के 4 स्कूलों को निशाना बनाया। खान यूनिस में मकान पर बमबारी। फलस्तीन टीवी के सहाफ़ी मोहम्मद अबू हतब समेत 11 घर वाले शहीद। एक और हमले में एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद। इसराइली जंगी तैयारों की लेबनान की सरहद पर भी बमबारी। 5 लेबनानी शहरी शहीद। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की फैमिली के अरकान रफा क्रॉसिंग से गजा से निकल आए। आज भी फलस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। फलस्तीनियों ने मस्जिद अक़सा से दूर सड़कों पर नमाज अदा की। हमास का इसराइली फौज पर बड़ा हमला। 6 टैंकों समेत 9 फौजी गाड़ियां तबाह। इसराइली अफसर समेत हलाकतें 19 हो गईं। मुजाहमती तंजीमों का इसराइली फौज की बटालियन के हेडक्वार्टर पर भी धावा। शेबा फॉर्म्स के इलाके में बटालियन पर ड्रोन हमले से जानी नुकसान का दावा। अल-कसाम का लेबनान से शिमाली इसराइल में रॉकेट हमला। इसराइली इलाके किरियात शमोना में 12 रॉकेट फायर किए। हर तरफ आग ही आग। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल की 19 फौजी चौकियों पर हमले। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह आज अहम खिताब करेंगे। इसराइल ने गजा के फलस्तीनियों के नौकरियों के परमिट मनसूख कर दिए। गजा के हुकाम से मुकम्मल तौर पर राब्ते खत्म। इसराइली मीडिया के मुताबिक रोजाना 18,000 फलस्तीनी गजा से नौकरी करने इसराइल आते थे। 7 अक्टूबर को हमलों के इसराइल में मौजूद गजा के 3,000 मेहनतकश फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। ताहम उनमें से कई को रिहा करने का दावा कर दिया गया। फलस्तीनियों के मोबाइल रकम दीगर अशिया इसराइली हुकाम ने वापस नहीं की। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच गए। इसराइल की इमदाद के लिए अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स का $14.3 अरब मालियत का बिल मंजूर। सऊदी अरब में खादिमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद के हुक्म पर गजा की इमदाद के लिए मुहिम का आगाज। मसाजिद में जुम्मे के खुतबे, फलस्तीनियों की मदद की अपील। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है कि गजा जंग के इलाके में फैलने के खतरात हकीकी हैं। इंतहा पसंद ग्रुप्स के सूरत हाल का फायदा उठाने के खदशात हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 466 पॉइंट्स का इजाफा 53,123 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे महंगा होकर $284.31 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 50 पैसे का इजाफे के बाद $1 $285 का हो गया। सोने की फी तोला कीमत $1100 इजाफे के बाद $2,14,400 हो गई। IMF की टीम पाकिस्तान में मौजूद। हुकाम के साथ बातचीत जारी। FBR की जानिब से अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी। IMF शर्त के मुताबिक टैक्स छूट खत्म करने की रिपोर्ट तैयार। जुलाई से सितंबर इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों का टारगेट हासिल कर लिया गया। IMF के साथ शेयर प्लान के मुताबिक इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों में बतदरीज कमी की जा रही है। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए FBR ने पहली सहमाही के दौरान टैक्स छूट नहीं दी। एमनेस्टी स्कीम भी मुतारिफ नहीं कराई गई।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। दूसरी जानिब खुसूसी अदालत के हुक्म पर चेयरमैन पीटीआई को कल व्हाट्सएप पर बेटों से बात की इजाजत मिल गई। उवैस लगारी एंटी करप्शन अदालत से बरी, महकमा एंटी करप्शन इल्जाम साबित न कर सका। उवैस लगारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात, शहबाज शरीफ का फैसले का खैर मकदम, कहा सच्चाई का सूरज तुलू हुआ और झूठ मिट गया। पंजाब फॉरेस्ट कंपनी जैसे इदारे को भी सियासी इंतकाम की भेंट चढ़ाया गया। उवैस लगारी पर बतौर चेयरमैन फॉरेस्ट कंपनी जनूबी पंजाब में जंगलात की जमीन में घपले का इल्जाम था। वो 4 साल से जमानत पर थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी काउंसल जनरल क्रिस्टिन के हॉकिंस की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने बताया कि हमसाया ममालिक में फसलों की बाकियात जलाने से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग में इजाफा हुआ है। अमरीकी काउंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस की चेयरमैन इस्तेहकाम पार्टी जहांगीर तरीन से भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज को सील करने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज को उस वक्त तक रीसील न किया जाए जब तक वो दोबारा खिलाफ वर्जी की सूरत में फैक्ट्री गिराने का बयान हलफी न दें। अगर कोई गाड़ी स्मॉग का बाइस बन रही है तो उसकी तस्वीरें बनाएं। पीडीएम में तो सोया हुआ है, हम उनको जगाते हैं। ये 2 माह बहुत अहम है, साइकिलिंग दोबारा शुरू कर सकते हैं। कमिश्नर लाहौर ने कहा कोशिश करेंगे साइकिलिंग वाले अफराद को होटल्स में चीजें डिस्काउंट पर मिले। गुजरांवाला में शौहर के हाथों मुबैना तौर पर जलाई जाने वाली दूसरी बीवी ने लाहौर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम नसीर को पहले ही गिरफ्तार कर रखा है। 5 दिन पहले पेश आए वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। विफाकी हुकूमत का 9 नवंबर को यौम इकबाल पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। काबीना डिवीजन ने इकबाल डे की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुनिया भर में जमहूरियत मुश्किल दौर से गुजर रही है। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के आधे ममालिक में जमहूरियत में कमजोरियां नजर आती हैं। जमहूरी कारकर्दगी रिपोर्ट में नुमाइंदगान हुकूक कानून की हुक्मरानी शिरकत के जुमरे में शामिल। शिरकत के जुमरे में पाकिस्तान का 81वां नंबर, कानून की हुक्मरानी में 121वां नंबर, नुमाइंदगी के जुमरे में पाकिस्तान का 110, हुकूक के जुमरे में 136वां नंबर पाकिस्तान के हिस्से में आया। बलूचिस्तान के इलाके पसने का अस्तोला जजीरा खूबसूरत और नायाब आबी हयात का मस्कन है। ये जजीरा महफूज समुद्री इलाके का दर्जा भी रखता है, लेकिन इंसानी मौजूदगी के बायस इस जजीरे में कछुओं की बका खतरे में पड़ गई है। जंगली हयात और माहौलियात के फिल्म मेकर सैयद हसनैन रजा ने अस्तोला जजीरे में होने वाली कुछ गैर कानूनी सरगर्मियों को फिल्म बंद किया है, जहाँ पिट से निकलने वाले बेशतर कछुए परिंदों को पकड़ने के लिए बिछाए गए जालों में फंसकर मर रहे हैं। इसराइल को अपने दिफा का कोई हक नहीं, वो काबिज है। रूस का 2 टोक ऐलान, कहा अक़वाम मुत्तहिदा को यह हक हासिल नहीं कि वो इसराइल को गजा में जमीनी कार्रवाई का मैंडेट दे। बहरान फैलने से रोकने और सिफारती हल के मुतालबे पर जोर। बरतानिया की हिज़्ब इख्तिलाफ लेबर पार्टी के साबिक़ सरबराह जेरेमी कॉर्बिन का कहना है कि जो बाइडन और अमरीकी सियासी एस्टेब्लिशमेंट को शर्म आनी चाहिए जो गजा में तबाही पर तमाशाई बने हुए हैं। हम गजा में इंसानी अलमिया रूनुमा होता देख रहे हैं। ये प्रेस जैकेट सिर्फ अलामती हैं, किसी सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। गजा में एक के बाद एक सहाफ़ी को कत्ल किया जा रहा है। इसराइल के हाथों साथी रिपोर्टर के कत्ल पर फ़लस्तीनी सहाफ़ी सलमान अल बशीर के जज्बात बेकाबू। रिपोर्टिंग के दौरान अपनी प्रेस जैकेट और हेलमेट उतार फेंका। न्यूज़ चैनल की मेज़बान भी रो पड़ी। इसराइली इंसानी हुकूक का कारकुन यहूदा शॉल भी इसराइली फ़ौज के हाथों फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर फट पड़ा।
करतारपुर राहदारी ने तक़सीम हिंद के 76 साल बाद दो हमसाया दोस्तों के मिलने की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। फैसलाबाद के 92 साल हाकिम अली को मिलने बदियाना जलंधर से उसका दोस्त करतारपुर पहुंच गया। दोनों दोस्तों ने तवील अरसे बाद मुलाकात पर खुशी का इजहार किया, तहाइफ का तबादला किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्जिए तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता पाकिस्तान में रिश्ता तय कराने वाली तेज तरीन ऐप बन गई। कराची की सानिया ने सिर्फ 7 दिन में सलमान की सूरत में अपने लिए जीवन साथी मुंतखब कर लिया। शादी तय पा गई। इसी माह रिश्ता या सवाज में बन जाएंगे। जियो टीवी के नाज़रीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई पेशकश ड्रामा सीरियल मां नहीं सास हूं। देखिए आज शाम 7 बजे रोजाना सिर्फ जियो टीवी पर। और बुलबुले सहरा रेशमा को मदाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। रेशमा के गाए गीत सुनने वालों की समातों में आज भी रस खोल रहे हैं।